राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। ये किला आज के समय में भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। आइए जानते हैं किले का इतिहास। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक शराब के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंगिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने शराप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही आजमगढ़ और भानगढ़ के बीच ये भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। अपने शराब के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती हैं। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। जो भी भानगढ़ का किला आज एक रहस्यमयी किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वह किले की परिधि तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हम में वो क्षमता नहीं है जो किसी प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस ना करें। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है।